दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी के वीकली लेवल्स क्या रह सकते हैं और हमारे वीकली टारगेट क्या रहेंगे। प्लस हम ये भी देखेंगे कि हम मंडे को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे में। और सबसे पहले जैसा कि हम हमेशा करते हैं कि सबसे पहले हम अपना वीकली रिव्यू देखते हैं कि हमने पिछले वीक कितने दिन ट्रेड किया और कितना प्रॉफिट कमाया। अगर आप देखो हमने 4 दिन ट्रेड किया, 20, 21, 22, 23। अगर आप देखो 2 दिन हमें, एक दिन हमें 6,500 का प्रॉफिट हुआ, एक दिन हमें 9,500 का प्रॉफिट हुआ और बाकी 2 दिन हमें 35-3500 के लॉस हुए। तो कहीं ना कहीं हम कुछ अराउंड 9,000 के प्रॉफिट में रहे लास्ट वीक। उससे पहले वीक भी हम कुछ इतने ही प्रॉफिट में थे। अगर मैं महीने की बात करूं तो अगर आप देखो 34,000 के प्रॉफिट में हैं हम अभी। तो कहीं ना कहीं 4 या 5 दिन और हैं। दोस्तों यही चीज होती है, जैसा मैं आपको बताता हूँ कि एक महीने आप 1 लाख रुपए कमा सकते हो। हमने नवंबर में 1 लाख रुपए सबने कमाए, लेकिन दिसंबर में हम 34,000 कमाए। तो आपकी एवरेज रिटर्न वही बनेगी 30%, 40%। तो ये कहना बहुत आसान है कि हम 100% से 200% कर लेंगे, बट ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली। तो एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने कल एक स्ट्रैटेजी का वीडियो डाला था। सब फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। और क्रिसमस के मौके पे मैंने एक ये वीडियो डाला था स्ट्रैटेजी का। तो दोस्तों होता क्या है कि इसमें मैंने बिल्कुल बिगिनर की स्ट्रैटेजी शेयर करी है। अगर मान लो कोई ऑफिस गोइंग है या कोई हाउसवाइफ है या कोई ग्रैंडफादर है किसी के, या कोई रिटायर हो गया है, अगर उसको ट्रेड करना है तो उसके पास कोई सिस्टम नहीं होता ट्रेड करने का। तो अगर वो सिस्टम चाहिए उसको, तो इसमें मैंने वो सिस्टम बताया है। तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हो और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो। अगर कोई मार्केट में आना चाहता है या मार्केट में कोई आ चुका है बट उसके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, तो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आराम से पैसे कमा सकता है। तो दोस्तों ये 2 चीज़ें मैं आपको बताना चाहता था। तो अब अपने वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं निफ्टी की वीकली एनालिसिस। तो दोस्तों वीकली एनालिसिस से पहले मैं आपको एक डेली व्यू दे देता हूँ कि डेली मार्केट में किस तरह का पैटर्न बन रहा है। दोस्तों अगर आपको याद हो, हम काफी टाइम से ये चर्चा कर रहे थे कि ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था मार्केट में, ये जब ब्रेक हुआ था तो हमारा टारगेट इतना ही रहना था। ये जो गैप था, हमने इसका टारगेट लगाया था, वो टारगेट हमारा आ भी चुका है। तो ये टारगेट हमारा हेड एंड शोल्डर का अचीव हो चुका है। इसके साथ ही हमने ये कहा था कि ये ट्रेंड रिवर्स कब होगा। तो हमने ये बोला था कि ये ट्रेंड तब रिवर्स होगा जब ये जो 17,600 का लेवल है, हमारी जो हेड एंड शोल्डर की नेकलाइन है, जब तक ये क्रॉस नहीं होती। अगर आप देखो मार्केट ने यहाँ पे एक बार ट्राई किया क्रॉस करने का, फिर बड़ा फॉल। मार्केट ने यहाँ पे काफी बार कंसोलिडेट किया, लेकिन फिर से इसके ऊपर ओपन हुआ, फिर बड़ा फॉल। तो कहीं ना कहीं 17,600 का लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट को अपना ट्रेंड बदलना है तो 17,600 के ऊपर मार्केट को जाना ही पड़ेगा। अदरवाइज मार्केट में हम कभी भी पोजीशन बना नहीं सकते बाइंग की, अगर जब तक 17,600 के ऊपर जाएगा नहीं मार्केट। अब 17,600 से पहले 17,500 का भी एक हर्डल पड़ेगा। तो अब एक चीज मैं आपको और दिखाता हूँ कि मैं 17,600 क्यों बोल रहा हूँ। कि अगर मैं यहाँ से, अगर आप देखो यहाँ से मैं एक ट्रेंड लाइन बनाता हूँ, तो एक ही हमें इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी चाहिए। अगर आप देखो 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो चौथी बार इसका ब्रेकआउट होके इसके हाई के ऊपर ट्रेड करता है, तो हम कह सकते हैं कि शायद थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो जाएगा। क्योंकि ट्रेंड लाइन की बात करें, तो अगर प्राइस एक्शन की भी बात करें हम, तो अगर आप देखो प्राइस एक्शन पूरा नेगेटिव है, लोअर लो लोअर हाइज बना के दे जा रहा है। तो कभी भी प्रीवियस जो स्विंग का हाई है वो क्रॉस नहीं हुआ है। तो जब तक वो क्रॉस नहीं होगा तब तक हम ये नहीं कह सकते कि ट्रेंड बदल गया है। तो ये हमारा हो गया एक डेली व्यू कि डेली में हम किस तरह से चार्ट को देख रहे हैं। डेली में अभी भी नेगेटिव ही है। पॉजिटिव कब होगा? पॉजिटिव होगा 17,600 के ऊपर। अब हम बात कर लेते हैं, पहले वीकली चार्ट में कन्वर्ट करता हूं मैं। सो दोस्तों अब मैंने वीकली चार्ट इस पे सेटअप कर लिया है। अब वीकली चार्ट की बात करते हैं। दोस्तों आप देखो कि वीकली चार्ट पे हमारी इस वीक की क्लोजिंग कहाँ हुई है। इस वीक की हमारी क्लोजिंग हुई है 17,003 पे। मैं आपको पिछले कुछ 2-3 हफ्तों की क्लोजिंग की वे लेके जाना चाहूंगा। अगर आप देखो ये पिछले हफ्ते की क्लोजिंग देखें तो हम, तो क्लोजिंग हुई है 17,511। उससे पिछले हफ्ते की क्लोजिंग हुई है 17,196। उससे पिछले हफ्ते की क्लोजिंग कहाँ हुई है? 17,026। और हमारी लास्ट वीक की क्लोजिंग कब हुई है? 16,985। तो अगर आप देखो जो हमारा 22 नवंबर वाली की क्लोजिंग थी 17,026 पे क्लोज हुई। मार्केट ने उसके नीचे लेके जाने की कोशिश करी, लेकिन मार्केट उस वीक में फिर से 17,000 के ऊपर क्लोज हुआ। उससे अगले हफ्ते मार्केट ने फिर से नीचे लेके जाने की कोशिश करी, लेकिन मार्केट फिर से 17,000 के ऊपर क्लोज हुआ। देन नेक्स्ट कैंडल में सेलर्स ने फिर से हावी हुए सेलर्स, और सेलर्स ने फिर से 17,000 के नीचे क्लोज करने की कोशिश करी, लेकिन मार्केट फिर से 16,985 के आसपास क्लोज हुआ। अब आप देखो ये वाली कैंडल में मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन कर दिया। ये जो 17,000 के काफी नीचे ले गए थे इसको, ये जो मार्केट मेकर्स थे, लेकिन ये कहां तक लेके गए? ये लेके गए हमें 17,410 तक। तो 17,410 का एक लेवल था जहां तक हमारा टारगेट भी था 17,400 के आसपास का, तो वहां तक लेके गए। लेकिन अगर आप देखो नीचे से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक हैमर टाइप की कैंडल बनी और एक बाइंग भी आई है और एक क्लोज करने में कामयाब हुए 17,000 के ऊपर।
तो कहीं ना कहीं पिछले 4-5 हफ्तों से हमें एक 17,000 का एक बहुत ही क्रूशियल लेवल लग रहा है कि सेलर जो है उसके नीचे क्लोज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बायर्स बार बार उसको ऊपर लेके आके क्लोज कर देते हैं, और अभी भी यही हुआ है। लेकिन इस बार सिर्फ एक डिफरेंस है कि इस बार पिछले कुछ जो क्लोजिंग थी उससे नीचे ही क्लोजिंग हुई है। अब हैमर कैंडल बनी है, तो अब हैमर कैंडल का रेलेवेंस बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ से बायर्स एक्टिवेट हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हो जाएंगे, मैं कह रहा हूँ हो सकते हैं। तो अब पोजीशन की बात कर लेते हैं। अब आप मान लो आपको सेलिंग की पोजीशन बनानी है फ्रेश, किसी को भी अगर कोई पोजीशन में है तो आई थिंक जब 17,100-200 के ऊपर मार्केट सस्टेन करे तो उसको निकल जाना चाहिए। दूसरा, अगर किसी को फ्रेश पोजीशन बनानी है तो 16,410 के नीचे जो हमारा इसका लो था, 16,410 था, इसको 16,410 मार्क कर देते हैं, 16,410। तो जब तक 16,410 के नीचे कोई भी आधे घंटे की कैंडल क्लोज नहीं होती तब तक हम नई पोजीशन नहीं बना सकते। उस केस में हमारा टारगेट क्या रहेगा? अगर हम 16,410 के नीचे पोजीशन बनाते हैं तो हमारा टारगेट, पहला टारगेट हमारा रहेगा ये, अगर आप देखो कंसोलिडेशन जोन है पूरा, इसका जो हायर रेंज है हमारा ये टारगेट रहेगा। ये टारगेट आ रहा है हमारा 16,000 के आसपास का हमारा टारगेट रहेगा। और ये हम काफी पहले से बात करेंगे, मार्केट को 16,000 तक जाना चाहिए एक बार, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर 16,000 तक जाता है मार्केट तो साइकोलॉजिकल लेवल भी है, और मार्केट बार बार कोशिश कर रहा है नीचे जाने की। हो सकता है यहीं से घूम जाए, लेकिन अगर किसी ने पोजीशन नहीं बनाई तो 16,410 के नीचे ही पोजीशन बना सकता है। प्रॉफिट आपका 400 से 450 पॉइंट का रहेगा। लेकिन अभी मैं डेली चार्ट पे दिखाऊंगा, तो डेली चार्ट पे बीच में एक हर्डल और है, एक बार मैं डेली चार्ट पे दिखाता हूँ। अगर आप देखो डेली चार्ट में बीच में एक हर्डल और है, वो क्या हर्डल है? अगर आप देखो ये जो जोन है पूरा, इस मार्केट इस पूरे हफ्ते जहां कंसोलिडेट करा है, इसकी जो लोअर रेंज है, और ये लोअर रेंज है हमारी 16,165 की। तो मार्केट अगर 16,410 तोड़ता भी है तो 16,165 पे भी रुक सकता है, एंड फाइनली 16,000 का टारगेट रहेगा हमारा 15,950 के आसपास का। दोस्तों ये एक हिडन फैक्ट है कि कभी भी राउंड नंबर के नीचे जाती है मार्केट तो वो 16,950 15,950 के आसपास से ही घूमती है वापस, क्योंकि एक बार वो ट्रैप करते हैं उनको। तो फ्रेश पोजीशन कब बनानी है सेलिंग की? हमें 16,410 के नीचे वीकली, और टारगेट क्या रहेंगे हमारे टारगेट रहेंगे 16,165 पहला और 15,955 दूसरा। अब हम बाय की बात कर लेते हैं। दोस्तों वीकली में बाइंग की मुझे तो अभी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही, तो बाइंग को हम अवॉइड ही करेंगे, क्योंकि बाइंग का जैसे मैंने बताया कि जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर 17,600 के ऊपर नहीं जाएगा, क्लोज नहीं होगा, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट में ट्रेंड चेंज होगा, क्योंकि वहां से फिर मार्केट की ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट होगी। अगर आप देखो ये जब ब्रेकआउट होगा तो हमें हो सकता है 18,000 तक का बहुत लंबा प्रॉफिट मिल सकता है हमें। तो हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना है बाइंग की पोजीशन के लिए, हमें वेट करना है 17,600 के क्लोज होने तक, हम बाइंग की पोजीशन तभी बनाएंगे हम के नीचे। अगर किसी को फिर भी बाइंग की पोजीशन बनानी है तो मैं आपको एक लेवल बता देता हूँ। ये जो हैमर कैंडल्स होती है इनका हाई बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप देखो, अगर इसका हाई क्या है, इसका हाई है 17,155। अगर किसी को पोजीशन बनानी है तो 17,155 के ऊपर बाइंग की पोजीशन बना सकता है, लेकिन अपनी क्वांटिटी वो हाफ ही रखेगा, क्योंकि हम अपोजिट ट्रेंड में जा रहे हैं। 17,155 के ऊपर अगर आप बनाते हो तो आपका टारगेट क्या रहेगा? टारगेट के लिए हम डेली चार्ट में चल जाते हैं एक बार। अगर आप ये बनाते भी हो, मैं वैसे तो अवॉइड ही करने के लिए बोलूंगा, लेकिन अगर आप बनाते हो तो आप देखो यहाँ पे भी हर्डल्स हैं, यहाँ पे भी हर्डल्स हैं। अगर आप देखो 17,200 के आसपास मार्केट में बहुत तगड़ा सपोर्ट टूटा हुआ है जो रेसिस्टेंस की काम करेगा। अगर आप देखो यहाँ पे हर जगह रेसिस्टेंस ही है, तो बाइंग की पोजीशन अभी मुझे तो नहीं लग रही, लेकिन अगर आपको बनानी है तो आप हाफ क्वांटिटी में बना सकते हो। और अगर आपके पास रिस्क कैपेसिटी है तो आप 17,160 के ऊपर पोजीशन बनाओगे, और आपका टारगेट क्या रह सकता है? आपका टारगेट ज्यादा लंबा नहीं रहेगा, तो 17,400 तक का आपका 200-250 पॉइंट का प्रॉफिट आपको मिल सकता है। बट मैं रिपीट कर रहा हूँ कि बाइंग की पोजीशन में आप आधी क्वांटिटी ही लेना, आप पूरी क्वांटिटी मत लेना। सेलिंग के लिए आप फुल क्वांटिटी के साथ जा सकते हो। डेली चार्ट पे अगर आप देखो एक और पैटर्न बन रहा है आपका, मार्केट गिरता है, देन मार्केट एक चैनल बनाता है, देन मार्केट ब्रेकआउट करता है, फिर बड़ा फॉल, मार्केट फिर चैनल बनाता है, मार्केट फिर गिरता है, फिर बड़ा फॉल। कहीं ना कहीं या तो इस चैनल की मार्केट दोबारा से फॉर्मेशन कर सकता है, बट इसके चांसेस कम है, क्योंकि मार्केट 2 बार ऑलरेडी रिपीट कर चुका है। अब मार्केट कितना गिरेगा? अगर आप देखो टॉप से भी मार्केट कम से कम बहुत ज्यादा गिर चुका है। तो बाइंग के लिए मैंने बताया कि आधी क्वांटिटी 17,160 के ऊपर, सेलिंग के लिए 16,410 के नीचे। तो ये बात हो गई हमारी वीकली एनालिसिस की। अब हम बात कर लेते हैं कि मंडे को हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं और इंटरडे लेवल्स किस तरह के रहेंगे। सो दोस्तों अब बात करते हैं कि हम मंडे को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों इंट्राडे में, जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि इंट्राडे में 50 से 100 पॉइंट का टारगेट अगर आपको मिल रहा है निफ्टी में तो मोर देन सफिशिएंट है। मैंने आपको हमेशा बताया है कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो भी कम पॉइंट्स के लिए ट्रेड करते हैं, लेकिन उनका जो वॉल्यूम्स है वो बहुत ज़्यादा होता है। बट आप अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचे हो तो आप धीरे धीरे उस वॉल्यूम को बढ़ा सकते हो। लेकिन अगर आप टारगेट छोटे रखोगे, वॉल्यूम बड़े रखोगे, तो आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल रह सकते हो, रेदर देन कि अगर आप मान लो कि आप किसी दिन मार्केट साइडवेज हो गया, आप बड़े प्रॉफिट के लिए बैठे रहे तो आप छोटे प्रॉफिट भी मिस कर दोगे उसमें। तो ये चीज़ होती है।
बड़े प्रॉफिट्स आपको भी मिलेंगे, लेकिन बड़े प्रॉफिट्स के लिए एक्सपीरियंस थोड़ा लाना पड़ेगा पहले। अगर आप बिगिनर हो तो आप बस लेवल्स बेस्ड ट्रेडिंग करो। मैं अभी 31 तारीख के आसपास एक जो लेवल्स बेस्ड ट्रेडिंग है इसका एक सेटअप भी लेकर आऊंगा आपके पास कि हम किस तरह से ट्रेड करते हैं। कहीं ना कहीं मैं वीडियोस में ही बताया, बट डेडिकेटेड वीडियो नहीं है इसके ऊपर कोई, तो वो भी मैं लेके आऊंगा। दूसरी चीज, अब आप देखो हमने क्या बात करी थी निफ्टी में। हमने बात करी थी कि हमें शॉर्ट करना था 16,967 के नीचे। हमारा टारगेट क्या था? 16,909। अगर आप देखो 16,969 के नीचे अगर किसी ने क्लोजिंग के लिए वेट किया, जैसा कि मैंने हमेशा बताया है कि अगर बड़ी कैंडल बन जाए क्लोजिंग पे तो आप रीटेस्ट का वेट करो। अगर आप देखो रीटेस्ट पे यहाँ पे शॉर्ट करते 16,960 के आसपास तो आपको 50 या 40 पॉइंट का कुछ प्रॉफिट मिलता। दूसरा टारगेट हमारा 16,850 था, तो दूसरा टारगेट हमारा आया नहीं है। बाइंग का लेवल हमारा 17,120 था, उसके ऊपर ही खुला मार्केट, उसके ऊपर दोबारा गया ही नहीं, तो कहीं ना कहीं बाइंग का तो कोई लेवल एक्टिवेट हुआ ही नहीं। सेलिंग का लेवल एक्टिवेट हुआ। सेलिंग का लेवल अगर इसने ट्रेड किया होगा तो उसने प्रॉफिट कमाया होगा, भले ही छोटा प्रॉफिट मिला, तो रोज बड़े प्रॉफिट तो नहीं मिलेंगे, कभी कभी छोटे प्रॉफिट भी मिलेंगे हमें। अब दूसरी चीज, अब हम आगे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अब आप देखो मंडे को बाइंग के लिए जो हमारा लेवल रहेगा वो 17,120 ही रहेगा, क्योंकि अब आप देखो यहाँ पे 17,120 पे मार्केट ये एक बार, दो बार, तीन बार, चौथी बार जाने की कोशिश करी। वैसा तो है नहीं कि हर बार यहाँ से सेलिंग आ जाएगी, आ सकती है, लेकिन हमें ट्रेड तो लेना पड़ेगा ना। अगर ब्रेकआउट होता है इस लेवल पे, अगर हम ट्रेड ही नहीं लेंगे इस लेवल पे तो हम प्रॉफिट कैसे कमाएंगे? तो ये फियर ऑफ टेकिंग द ट्रेड भी हमें हटाना पड़ेगा। तो मैंने उस स्ट्रेटेजी में ये भी बात करी है कि तीन चीजें के कंपोनेंट होते हैं जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी दिखाई थी। तो हमारा बाइंग का लेवल क्या रहेगा? हमारा बाइंग का लेवल, लेकिन हमें एक लेवल और दे दिया मार्केट ने बाइंग का। हमारा बाइंग का लेवल रहेगा ये लेवल। ये लेवल कौन सा है? 17,067, जो हमारा हाई है। 17,067 अगर क्रॉस होता है, उसके ऊपर 5 मिनट की कोई कैंडल क्लोज होती है, तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 17,118। 17,118 के आसपास कंसोलिडेट करके और क्रॉस करता है, देन हमारा दूसरा टारगेट रहेगा 17,183। 17,183 को मैं थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा क्योंकि अब एक नया लेवल मिल गया हमें, तो दूसरा टारगेट रहेगा 17,150। 17,150 तक का टारगेट मैं देखता हूँ। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है और 17,067 क्रॉस करता है तो हमें कुछ 90 पॉइंट का प्रॉफिट मिल सकता है यहाँ पे। अगर मार्केट मान लो गैप अप ओपन होता है 67 और 118 के बीच में, तो आप यहाँ कंसोलिडेट होने देना, देन यहाँ पे क्रॉस करें तो आप 155 तक के टारगेट के लिए प्ले कर सकते हो। अगर आपने यही पोजीशन बनाई है तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप आधी क्वांटिटी यहाँ बुक करो, आधी क्वांटिटी यहाँ बुक करो। एट द एंड आप थोड़े बहुत प्रॉफिट में रहोगे, भले ही लॉस से तो बेहतर ही है वो। सेलिंग के लेवल्स, अब 967 के नीचे सेल कराया था तो मार्केट ने, देखो ये पूरा जोन मार्केट ने काफ़ी होल्ड किया है, तो अब सेलिंग का एक हमें नया लेवल मिल गया। अब उस नया लेवल बना लेते हैं हम 16,909। 16,909 के नीचे हम ट्रेड करेंगे। हमारा पहला टारगेट रहेगा 16,850 का, और दूसरा हमारा टारगेट रहेगा ये लेवल 16,805 का। तो यहाँ पे भी हमें 100 पॉइंट का टारगेट मिल सकता है आराम से। अब हम ये एंटिसिपेट नहीं करेंगे कि मार्केट यहाँ से ये गैप भी फिल कर देगा और ये कर देगा, तो इंट्राडे सर ऐसा नहीं होता। इंट्राडे में आपको छोटे टारगेट लेने हैं, बट लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करनी है आपको। सो ये बात हो गई इंट्राडे की। तो उसका लेवल से आप अपने चार्ट पे मार्क कर लेना। अगर मार्केट यहीं घूमता है तो एक वॉल्यूम्स का भी डिप रह सकता है, क्योंकि बिल्कुल लास्ट वीक है तो काफ़ी लोग हॉलीडेज पे हैं, तो हो सकता है ट्रेडर्स इतने एक्टिव ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को भी अजम्पशन में नहीं लेना। अगर आपका लेवल क्रॉस हो तो आप ट्रेड लेना, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अगर नीचे जाए तो भी ट्रेड लेना, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। लेकिन मान लो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और यहाँ से ऊपर जाता जाते 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 यहाँ 17,120 आता है और उसको क्रॉस कर देता है एक ही में, तब हमें बाय नहीं करना। तब हमें कॉमन सेंस लगानी है कि यहाँ कंसोलिडेट होना चाहिए। ऐसे अगर फ्लैट होकर नीचे गिरता जाता है तो 16,909 के पास थोड़ा कंसोलिडेट होकर तोड़ना चाहिए। अगर डायरेक्टली गिरता जा रहा है तो हम शायद ट्रेड ना करें। ठीक है जी। तो दोस्तों ये थी आज की एनालिसिस। चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए अगर आपको एनालिसिस पसंद आ रही है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।